अगर मैं आपसे पूछूं दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस मिलकर क्या करते हैं, सिर्फ कैंसिल? गलत। ये बनाते हैं फिजिक्स का एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल, जहां से बोर्ड्स में न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और थ्योरी तीनों पूछे जाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, और एंड तक आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज अगर किसी डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो, स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज और इनके बीच में अगर सेपरेशन गिवन है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। बस इतना सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से पावरफुल बनता है। अब आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता है चार्ज और सेपरेशन का प्रोडक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। डायपोल मोमेंट को हम पी से लिखते हैं। चार्ज क्या था? Q मल्टीप्लाई सेपरेशन था हमारा 2a। ये हमें ये भी बताता है कि डायपोल हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव लिख देते हैं। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने किया था उसके लिए डायरेक्शन हमारी प्लस से नेगेटिव की तरफ थी, लेकिन डायपोल के लिए हमारी डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो कूलम मीटर होती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेट चार्ज प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। और क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये था PQ मल्टीप्लाई 2a, तो डायपोल मोमेंट चार्ज और सेपरेशन पे दोनों पे डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा, और जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा डायपोल मोमेंट होगा। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एक्सियल पोजीशन के लिए और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, जहाँ से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सियल पोजीशन तब होता है जब डायपोल होता है और हमें इसी की एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो, मतलब इस पॉइंट P पर मुझे पता करनी है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। इसके लिए फॉर्मूला है 1/4πε 2πr3। और ये जो डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू प्लस क्यू की तरफ होती है। इस केस में, एक्सियल पोजीशन वाले केस में, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। R जो है आपका, ये O है, सेंटर है हमारा, और R जो है हमारा, ये सेपरेशन है पॉइंट P से डायपोल के सेंटर तक का डिस्टेंस। और ये जो वैलिड होता है R मच ग्रेटर देन A हमारा क्या था? ये वाला डिस्टेंस था, क्योंकि ये पूरा 2a था डायपोल, तो ये सेपरेशन A होगा। जब भी हमारा ये जो डिस्टेंस है R मच ग्रेटर देन A होगा, तब ये एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड होगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्ज डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेशन। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन याद रखनी है, सेम होती है एक्सियल वाले केस में। नेक्स्ट आता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन तब होता है जब डायपोल होता है -Q प्लस Q, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पता करनी है परपेंडिकुलरली। इस केस को हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε P r3। यहाँ से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एक, कि जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डबल होती है इक्वेटोरियल वाले केस से। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑपोजिट होती है डायपोल के। ये डायपोल की डायरेक्शन हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी ऑपोजिट में निकलेगी। ये हम जब डेरिवेशन करेंगे इसको हम तब समझेंगे कैसे इसकी हमने डायरेक्शंस को रिजॉल्व किया है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए क्या होती है, और एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ग्रेटर देन होती है इक्वेटोरियल केस से। ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम्स में।
अब आता है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इमेजिन करो अगर हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक डायपोल रख दिया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स होती थी वो डायरेक्शन क्या होती थी, अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, और नेगेटिव के लिए फोर्स होती थी वो ऑपोजिट लगती थी। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, इसलिए नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। लेकिन इससे एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसे हम टॉर्क कहते हैं, और टॉर्क को हम लिखते हैं PE साइन थीटा। P हमारा डायपोल मोमेंट था, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा क्या है, ये एंगल है। ये जो एंगल बना इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं थीटा। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है बोर्ड्स के अंदर। अब इसमें 3 केसेस आते हैं। केस 1, जब हमारा थीटा 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों ही सेम डायरेक्शन में अलाइन हो, तो क्या होगा। इस केस में टॉर्क 0 होगा, क्योंकि साइन कितना हो गया 180 डिग्री, और साइन 180 क्या होता है 0। और इस केस को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट केस आता है जब टॉर्क हमारा एंगल हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डायपोल हमारा ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इस केस में टॉर्क क्या होगा, साइन 90 1 होता है, तो टॉर्क हमारा होगा PE। इस केस में हमारा टॉर्क मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट केस आता है 180 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डायपोल की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो इस केस में भी 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ से आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि टॉर्क हमारा स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। यहाँ से आपको ये मैक्सिमम वाले केस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, माइनस PE अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।